हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड 4 तरीके से की जाती है, उसमें से हम आज लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं अदर प्राइसिंग पॉलिसीज़। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में 4 तरीके आते हैं। एक तो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि कंपनी कॉस्ट तो रिकवर कर पाती है बट वैल्यू जो है वो लॉस में जाती है। सेकेंड है प्राइस इज़ ग्रेटर देन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट। इस केस में ऐसा होता है कि वैल्यू और कॉस्ट रिकवर हो जाती है, इसीलिए कस्टमर के परसेप्शंस जो होते हैं प्राइस के तरफ के, तो उसे लेस अटेंशन दिया जाता है और इसी के वजह से कस्टमर जो है वो अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आता है थर्ड, प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन वैल्यू। इस सिचुएशन में भी ऐसा दिखता है कि कंपनी जो है वो कस्टमर को ज़्यादा टाइम या फिर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही है और ऐसे प्रोडक्ट का जो सेल है वो काफ़ी डाउटफुल होता है, जल्दी नहीं बिकता है और इसकी वजह से कस्टमर जो है वो ज़्यादा उस प्रोडक्ट के खिलाफ बनने लग जाते हैं। और लास्ट है प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। ये सिचुएशन सबसे ऑप्टिमम सिचुएशन मानी जाती है क्योंकि इस सिचुएशन में कस्टमर काफ़ी कंफर्टेबल होता है और साथ ही सेल्स और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी भी इंश्योर किया जा सकता है सही से। इसीलिए ये वाला जो तरीका है लास्ट वाला, प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, ये ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। फिर आता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ये उन कंपनीज़ के लिए अच्छा है, सूटेबल है जो कंपनीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए ये काफ़ी सूटेबल होता है। जैसे कि प्राइस बंडलिंग की जाती है ताकि कंटिन्यूस सेल ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन किया जा सके। फिर आता है प्रीमियम प्राइसिंग ये ऐसी प्राइसिंग की टाइप है, वो ऐसी कंपनीज अडॉप्ट करती है जो डिफरेंट मॉडल ऑफ सेम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। इमेज प्राइसिंग यानी ऐसी प्राइसिंग जो कि एप्लीकेबल होती है सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज या फिर सेम कंपनीज, ऐसे प्राइसिंग को बोला जाएगा इमेज प्राइसिंग। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग एडिशनल प्राइस होता है जो कि कस्टमर पे करता है फॉर टेकिंग पोजेशन और एंजॉइंग द प्रोडक्ट, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह। ओके, फिर आता है कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। कस्टमर्स को कैप्टिवेट करने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कंपनी कॉम्प्लीमेंट ऑफर करती है विथ इट्स रेगुलर प्रोडक्ट, तो उसे कहा जाता है कैप्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। 2 पार्ट प्राइसिंग, बहुत से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स प्राइसिंग कैरी करते हैं, जैसे कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट फ्लैट्स हैव परचेसिंग कॉस्ट एंड मंथली सब्सक्रिप्शन टू सोसाइटी रनिंग इट टू पे फॉर क्लीनलीनेस। जैसे कि अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गए, तो ये ख़रीदने के लिए तो पैसे लगते ही हैं, साथ ही साथ मंथली सब्सक्रिप्शन हमें देना पड़ता है ताकि जो क्लीनलीनेस वगैरह होता है उस फ्लैट का या उस एरिया का, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है। तो ये होता है 2 पार्ट प्राइसिंग। फिर आता है लॉस लीडर प्राइसिंग यानी ऐसे प्राइसिंग जो कि प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है बट उसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस होता है और इसके ही कारण जो कम दाम होता है उसकी वजह से कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और उस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है पीक लोड प्राइसिंग यानी ऐसी प्राइसिंग कंपनीज जो है वो बहुत बार नोट करके रखते हैं टाइमिंग, सीज़न, प्लेसेस जो कि कस्टमर्स को सूट करती हो और उस हिसाब से फिर प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, तो इसे कहा जाता है पीक लोड प्राइसिंग। जब ज़्यादा डिमांड होती है या फिर ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा दी जाती है, इसे बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग। उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग यानी ऐसी प्राइसिंग जो कि एप्लीकेबल होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ को, जो सभी सोसाइटी के सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, नीडेड होती है, तो उन लोगों के लिए कंज्यूम कर सके वो, इसलिए उस हिसाब से प्राइसिंग सेट की जाती है।
तो इसे बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इस प्राइसिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि हर किसी कस्टमर से अलग अलग तरीके से पैसे लिए जाते हैं और उस हिसाब से फिर प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। किसी कस्टमर को ज़्यादा प्राइसिंग में बेचा जाता है, किसी से कम में। उनके हिसाब से या फिर लॉयल्टी फैक्टर को देखकर कैश डाउन या इंस्टॉलमेंट, इन सब के पेमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उनका प्राइस कैसे रखना है। उसके बाद आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग यानी ऐसी प्राइसिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनको ना रेयर चीज़ खरीदना पसंद होता है, क्योंकि उसके पीछे की जो प्रेस्टीज होती है, जो लोग बोलते हैं, जैसे कि डायमंड हो गया, तो वो बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि उसके पैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसीलिए उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा बढ़ते रहती है। तो इसे बोलते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग, जो कि प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं, दिखावे के लिए खरीदते हैं। फिर आता है मार्केट एंड डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है प्राइसिंग कैलकुलेट करने का। प्राइस फाइनलाइज करने से पहले एनालाइज किया जाता है कि डिमांड प्रोडक्ट की कितनी है, परचेस कैपेसिटी ऑफ कस्टमर कितनी है, और उस हिसाब से फिर प्राइसिंग निकाली जाती है। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग होती है, जैसे कि अंडर प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर मोनोपोली। इस तरीके के अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके से प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है। फिर आता है साइकिल प्राइसिंग। साइकिल प्राइसिंग यानी इकोनॉमिक में जो साइकिल चलती रहती है, कभी ट्रफ आता है, कभी बूम होता है, तो उस हिसाब से जो कभी मंदी आती है मार्केट में, कभी चढ़ाव आता है, तो उस हिसाब से जो प्राइसिंग होती है उसे कहा जाता है साइकिल प्राइसिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।